खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला। आपको बता दें कि सदन में ही रात को बिस्तर लगाकर ये तमाम विधायक सोए। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना लगातार जारी है। सुबह उठने के बाद विधायकों ने मॉर्निंग वॉक भी की। तो रात की तस्वीरें हैं जहां रामधुनी करते हुए तमाम विधायक इस समय सदन में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और बिस्तर लगाकर रात को रात्रि विश्राम भी विधायकों ने यहीं पर किया। लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। सुबह उठने के बाद विधायकों ने मॉर्निंग वॉक यहां पर करी। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, रात्रि से मतलब कल सुबह से ही अगर बात करें, कल सुबह से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है अब तक गतिरोध बना हुआ है। अभी इस गतिरोध को खत्म करने की क्या तैयारी सरकार की तरफ से की गई है और विपक्ष का क्या कुछ कहना है अभी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि कल दोपहर से जिस तरह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जब एक जवाब दे रहे थे, उस दौरान इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी है उसको लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस में आक्रोश देखा गया, विरोध जताया और उसके बाद से लगातार जो गतिरोध है वो बरकरार है। जो कांग्रेस विधायक है वो हंगामा करते हुए सदन जो आसन है उस तक पहुंच गए थे और उसके बाद में कई जो उसको बताया जा रहा है कि इस तरह का जो कृत्य है जो सदन के अंदर वो बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर 6 जो विधायक है उनको निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद हालांकि जो विधानसभा है उसको 24 तक स्थगित कर दी गया है, लेकिन कांग्रेस विधायक है वो कल रात से ही धरने पर बैठे हैं और जो अपनी मांग है खासतौर पर स्थगन रद्द करने को लेकर और दूसरी तरफ मंत्री द्वारा माफी मांगने को लेकर रात को वहीं डटे हुए थे। रात को वहीं पर जो नींद है वो वहीं गुजारी थी कांग्रेस विधायकों ने और सुबह जब उठे मॉर्निंग वॉक वहां पर किए। और अब की अगर अभी की अपडेट की बात करें तो चूंकि जो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस गतिरोध को है आज सुलझाया जाए और ये माना भी जा रहा है कि आज संभवतः सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कुछ मंत्री हैं वो बातचीत करेंगे विपक्षी विधायकों से और ये जो मामला है आज शांत हो सकता है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कल रात को भी और आज सुबह भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो माफी की बात है उनके वो किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, समझौता बना हुआ है। बस मंत्री जो बोला है जो शब्द उसको लेकर माफी मांगे। साथ ही साथ जो वो शब्द है जो इंदिरा गांधी को दादी कहने की बात पर हंगामा हुआ है वो शब्द है वो जो रिकॉर्ड है उससे डिलीट किया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर ही पूरा जो गतिरोध है वो बना हुआ है। तो स्पष्ट है कि विपक्ष अपनी मांग रख रहा है और सत्ता पक्ष भी चाह रहा है कि ये गतिरोध समाप्त हो। तो संभवतः आज इस पूरे आक्रोश को लेकर जो कुछ हल निकलेगा और गतिरोध को समाप्त करने की भी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और गतिरोध समाप्त होगा ऐसे अभी परिदृश्य बन रहे हैं, आखिर कैसे समाप्त होगा, क्या बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल काफी आक्रोशित इस समय विपक्ष बना हुआ है। विधानसभा के अंदर ही विधायकों ने रात बिताई और वहां पर रामधुनी भी करते नजर आए। सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करते हुए विधायक नजर आए हैं। अब ये पूरा गतिरोध किस दिशा में जाएगा, कौन सा मोड़ सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। कि मंत्री तो एग्री थे, जो वार्ता हुई उसमें मंत्रियों की तरफ से तो हमें आश्वस्त किया गया था कि हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, अगर वो मान जाते हैं तो हम कराएंगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया उसके बाद। और मेरे को लगता है कि सिर्फ सरकार ये चाहती है कि पब्लिकली ये मैसेज चला जाए कि हम लोग वार्ता करना चाहते हैं, जबकि हमारी तरफ से कोई गतिरोध ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ इतने सा आग्रह कर रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी के लिए जिस व्यंग्यात्मक लहजे में आपने जो बात रखी है उसको आप वापस कर लो। और उस चीज को जिस प्रकार से लोग बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, इनके मंत्रियों की जो गलतियां हैं उनको उन पे पर्दा डालते हैं, गलत करते हैं, उसको ताकीद करने के लिए इनके प्रभारी तक भी उसका सहयोग करते हैं। तो ये ऐसे चलता नहीं है। ये सदन जो है परंपराओं से चलता है, नियमों से चलता है। यहाँ जितने भी लोग जीत के आए हैं 200, वो सब सदन के बराबर मेंबर हैं, सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। और गरिमा रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, अध्यक्ष की है कि हम किस प्रकार से इसकी गरिमा बना के चलें। अगर छोटी छोटी बातों पे आप ये बताइए, 1 सेकंड का काम था, अध्यक्ष जी व्यवस्था देते थे, इसको एक्सपेंस किया जाता है, तो कोई बात ही नहीं थी।
यानी आप चला के प्रोवोक कर रहे हो विपक्ष को कि भाई आप इस प्रकार से करें और फिर बात नहीं करें। हमें रात यहाँ गुजारनी पड़ी, हमें कोई अच्छा लगता है कि हम यहाँ रहें, लेकिन जो सत्ता पक्ष की हठधर्मिता है ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, इनका काम है, इनके मंत्रियों के जवाब हैं, परफॉर्मेंस है, वो सब देख रहे हैं क्या हालत हो रही है। अब एक रात आपने गुजारी है, अब आगे क्या? भाई आगे भी गुजारेंगे, हमारी तरफ से सारे ऑप्शन इनको दिए हुए हैं। नहीं, इतने कमजोर भी नहीं है कि हम बिना इनके कोई वार्ता के बिना। मसला विधानसभा की कार्रवाई चल रहा था, प्रश्नकाल चल रहा था। प्रश्नकाल के दौरान जब उनको लगा कि हमारे कार्यकाल के दौरान चाहे स्कूटी वितरण का मामला हो, साइकिल वितरण का मामला हो, दीदी का ड्रोन दीदी का मामला हो, और ये प्रभावी रूप से जवाब आ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पे जा रहे हैं, तो पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवधान किया, बहुत अनगलत टिप्पणी की। मेरे ऐतराज पर माननीय अध्यक्ष महोदय उस टिप्पणी को निकाला। जब उसके बाद फिर कार्रवाई चल रही थी और हमारे सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री ने सिर्फ अपने इस आशय का कहा कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। न तो उनका भाव गलत था, न किसी माननीय नेता का अनादर करने का भाव था, न कोई अपमानजनक शब्द था। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। द्वितीय बार जब उन्होंने अध्यक्ष जी से कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और बढ़ करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। और सदन के सबसे बड़े सदस्य जो अनेक बार सदस्य रहे, मंत्री रहे, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे उकसा करके सदन के अध्यक्ष के स्पीकर की चेंबर के स्पीकर के डायस की तरफ बढ़ गए और ठेठ उनके ऊपर चढ़ करके उनको पकड़ने की स्थिति तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने समझदारी दिखाई, हाउस को अर्जन कर दिया, अन्यथा कोई अनहोनी घटना होती और विधानसभा के इतिहास में कलंक लग जाता। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा।